आप सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें यह याद दिलाता है कि यीशु हमारी आत्मा के भारीपन, हमारे दर्द के बोझ और हमारे चिंताओं और पापों के बोझ को जानते हैं। यीशु उन सभी को बुलाते हैं जो अपने जीवन में कठोर परिश्रम करते हैं और बोझ तले दबे हुए हैं। प्रभु कहते हैं, थके, मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहने और अपना जीवन बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है। यीशु जब अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं, वह हमारे जीवन में मुक्ति का अनुभव है। यीशु विश्राम देने के लिए बुलाते हैं। यीशु का विश्राम सभी कार्यों से छुटकारा पाने के लिए नहीं है, बल्कि उसका विश्राम मन की शांति और आत्मा की शांति है। इस्राएली लोग फरीसियों के कानूनों और नियमों के बोझ तले दबे हुए थे, जिससे उसके जीवन में भय, अपराध बोध, असंतोष और निराशा पैदा हो गई। जबरदस्ती थोपे गए कानून न सिर्फ नियमों और रीति रिवाजों का बोझ बढ़ा देते हैं, बल्कि आजादी भी छीन लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह समाज और धर्म के बोझ से बंधा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि समाज और धर्म के नाम पर बिना सोची समझी नियम और कुरीतियां हमारे जीवन में बोझ पैदा कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? ऐसी परिस्थिति में हम कहाँ जाएं? ऐसी दशा में यीशु हमें अपने पास बुलाते हैं। उनके पीछे चलने का निमंत्रण भारी बोझ उठाने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें आराम और सांत्वना का अनुभव के लिए है। हम अराजकता, तनाव और चिंता से भरी दुनिया में रहते हैं और कई तरह से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और मानसिक बोझ से दबे हुए हैं। ऐसी स्थिति में वह हमें अपना जुआ उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब हम प्रभु यीशु के साथ चलते हैं, तो वह भी हमें अपना जुआ उठाने में मदद करते हैं। उनका जुआ प्रेम का जुआ है, अर्थात यीशु प्रेमी है और हमें भी प्रेम करना सिखाते हैं। यीशु की विनम्रता और सरलता न केवल जीवन की महानता सिखाती है, बल्कि दूसरों के साथ अपने व्यवहार को भी व्यवहार में लाना सिखाती है। जब भी हम पर किसी प्रकार की बोझ हो या जब हम जीवन में भारीपन का अनुभव कर रहे हैं, तो आइए हम यीशु के पास आए और उन पर भरोसा करके उसमें आराम करें और अपने मन और आत्मा के लिए विश्राम पाए और उनके द्वारा ही अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ खोजें। आमीन।